हेलो सब लोग, सब कैसे हो? सब ठीक ही होगे, उम्मीद है। चलो आज हम लोग क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का उसको शुरू करते हैं। लाइफ मीन्स लिविंग होता है, प्रोसेस मीन्स वो जिंदा रहने के लिए, वो लाइफ रहने के लिए जो प्रोसेस होता है बॉडी द्वारा किया जाता है डिफरेंट सिस्टम के कोऑर्डिनेशन के मदद से टू सस्टेन द लाइफ, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, जो वाइटल प्रोसेस होता है जिसके बिना लाइफ कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, वो वाइटल प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन होता है, रिस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है और डाइजेशन होता है। दीज आर द वेरी वाइटल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। और इसके बिना कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है, इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको लाइफ जिंदा ही रहना होगा। ये वाइटल प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ body maintenance and are called life process, are called life process। उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज़्म हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। वो प्रोसेसेस हैं इस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि लाइफ में जो वाइटल प्रोसेसेस है, ग्रोथ हो गया एक वाइटल प्रोसेस, डाइजेशन एक वाइटल प्रोसेस है, रिस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक वाइटल प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक वाइटल प्रोसेस है और एक्सक्रीशन एक वाइटल प्रोसेस है। तो ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, काफ़ी छोटा रहता है, वो धीरे धीरे वो ग्रो करता है और एक बड़ा सा एडल्ट बन जाता है। सिमिलरली कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, फूड लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में रहता है। उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग हमारा बॉडी उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दैट इज़ केमिकल कैटलिस्ट, उसके मदद से उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स के फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। उसके बाद रिस्पिरेशन क्या है, वो सिंपल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फूड से ब्रेक हुए थे, वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड में जाते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्लड में जाते, ब्लड से सेल में जाते हैं और सेल में वो फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है ताकि उससे हम लोग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ऑब्टेन कर सके और अपने जो भी वर्क्स होते हैं, इंटरनल बॉडी के इनसाइड में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं और एक्सटर्नल वर्क्स होते हैं, उसके लिए हम लोग को एनर्जी रिस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो अल्टीमेट सोर्स तो हम लोग को एनर्जी ऑब्टेन करना है, तो वो एनर्जी हम लोग को फूड से लेता है। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, उसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इनटेक ऑफ फूड। फूड को इनसाइड बॉडी के इनसाइड लेना, उसको न्यूट्रिशंस कहते हैं। और उसके बाद फर्दर डाइजेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन क्या है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फूड और इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको सर्कुलेट करना है, उसको फूड को, सिंपल फूड को, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकाल के बाहर पहुंचाना और उसको एक्सक्रीट करवाना। तो ये काम है सर्कुलेशन का, मीन्स मूवमेंट का काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है सिंपली। और एक्सक्रीशन ये प्रोसेस है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ उसको बॉडी से, जो वेस्टेज हुए उसको बॉडी से बाहर, हार्मफुल वेस्टेज हुए उसको बॉडी से बाहर कर देना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है, ये सारा चीज़ जो वाइटल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में, जिसको
डाइजेशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग और एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं न्यूट्रिशन का, कैसे न्यूट्रिशन हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन सिंपली क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड होता है, फूड को बॉडी में लेना, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होंगे और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होंगे। जो प्लांट्स होंगे ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, जिसको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। मीन्स वो अपने फूड को खुद से बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, एनिमल में जो न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉफ्स होगा। मीन्स वो अपना फूड को डिराइव करते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट्स के थ्रू। फ्लो चार्ट्स के थ्रू मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करते हैं दो टाइप के, फोटो ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप एंड उसके बाद है दूसरा वाला केमो ऑटोट्रॉप। तो दो टाइप का हम लोग फर्दर ऑटोट्रॉप को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का दिया है, तो हम लोग एक ही टाइप का डिस्कस करते हैं यहाँ पर। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organic materials like carbon dioxide, water, etc. utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. इसमें सनलाइट के हेल्प के से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। किसके यूटिलाइजेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। प्लांट्स के इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये इसका एग्जांपल होगा ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में ये ग्रीन प्लांट्स हैं जो ये प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मीन्स ये अपना फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दैट में भी प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, उससे ड्राइव करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा एनिमल एंड फंजाई। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हुआ, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स इसमें होंगे, ऑटोट्रॉफ्स हो गए। यूज़ करेंगे क्या, सनलाइट सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स का काम है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, फूड के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं इस धरती को, अर्थ को। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न के थ्रू और गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय रूट। एंड ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ में होता है। लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट के हेल्प की मदद से, क्लोरोफिल क्या काम है इसका, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड ऑर्गेनिक
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज़ फॉर्म्ड। इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, इक्वेशन है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं और वाटर 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो हम लोग का फॉर्मेशन हो जाता है वो होता है ये ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल वाटर इवॉल्व होता है। जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट चाहिए जो एक फिजिकल है कंपोनेंट है। क्लोरोफिल चाहिए जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो इंटर होता है स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट। गैसियस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमाटा ऑफ लीफ। और वाटर चाहिए, ये 4 हमारा रॉ मटेरियल चाहिए। वाटर चाहिए, वाटर किस प्लस डिजोल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट के थ्रू वाटर हम लोग को एब्जॉर्ब होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस का साइट होता है लीफ के अंदर में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट इन लीफ जो होता है वो कैरी करता है क्लोरोफिल को, वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सा इवेंट्स होता है फोटोसिंथेसिस में? तो इवेंट्स में हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहले क्लोरोफिल के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगा केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होगा, इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो वो लाइट जो होता है लाइट के को ट्रैप करता है क्लोरोफिल और ये लाइट ही है जो वाटर को स्प्लिट करता है, तोड़ देता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस कहेंगे। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहेंगे। ओके। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा? कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वाटर्स हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर का स्प्लिट हो जाना, टूट जाना होता है। हाँ, इस प्रोसेस को लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? लाइट